हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे किरचॉफ के नियमों के बारे में। किरचॉफ जो थे, किरचॉफ ने हमें दो नियम दिए। किरचॉफ ने हमें कितने नियम दिए? दो। कौन कौन से? एक तो दिया केवीएल और एक दिया केसीएल। ठीक, तो पहले हम देखेंगे केसीएल के बारे में। केसीएल, ठीक, इसका फुल फॉर्म देखो, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक, किरचॉफ करंट लॉ, यह कौन सा है? यह हमारा प्रथम नियम है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? यह प्रथम नियम है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है? अब ये किरचॉफ करंट लॉ है, इसका मतलब ये क्या है? ये धारा का नियम है। कौन सा नियम है? धारा का नियम। ठीक, यह धारा का नियम है, या इसे धारा का नियम कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोड का नियम भी। क्या बोलते हैं? नोड का नियम। ठीक, और अगर पूछा जाए कि केसीएल किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक, अगर पूछा जाए केसीएल किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे। किस पे? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक, इसका मतलब क्या है? तो है समेशन ऑफ v इक्वल 0। नोट कर लो इसको। यह होगा समेशन ऑफ i, होगा यहाँ पे। v उसमें होता है जो केवीएल होता है। तो इतना डाटा नोट करो। हो गया? ठीक, अब इसका मतलब क्या है? किरचॉफ ने क्या बोला
अब देखो किरचॉफ ने बोला क्या कि किसी भी नोड पर, ठीक, किरचॉफ ने क्या कहा, किसी भी नोड पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। देखो कैसे, यहां से देखो क्या निकलेगा, I1, ठीक, यानी कि ये नोड तरफ जा रही है, ये हमारा नोड पॉइंट है। फिर अब अगर ये अंदर नोड की तरफ जा रही है तो ये क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि अंदर जा रही है। और अगर बाहर होगी तो क्या होगी, माइनस। तो I1 यहां से ये भी प्लस I2, फिर यहां से I3, ठीक। अब ये देखो यहां से बाहर जा रही है तो माइनस I4, ये भी बाहर, माइनस I5 इक्वल 0, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल, अब ये देखो जब बराबर की उस तरफ दोनों जाएंगे तो ये टर्म क्या बन जाएंगे, प्लस में I4 प्लस I5। इसका मतलब क्या हुआ, आने वाली धारा इक्वल जाने वाली धारा, ठीक। समझ में आया, नोट करो इसको। ठीक हो गया। देखो अच्छा, इसी में एक सवाल देखो, अगर I1 की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाए, ये 7 हो जाए, ये 8 हो जाए और ये 9 हो जाए, तो इसका मान बताओ। इसमें सारी वैल्यू दी गई है, हमें I2 ज्ञात करना है, तो कैसे आएगा, निकालो। देखो एक सवाल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम I1 से। जरूरी नहीं है सिर्फ ये देखो कि धारा कौन सी किस पे जा रही है, I1 कहाँ जा रही है, I2 से। सिर्फ किसी को छोड़ना नहीं है, आप जहाँ से काउंट करना चाहो वहाँ से काउंट कर सकते हो, ठीक है। देखो तो हम I1 से कनेक्ट करते हैं, I1 हमारा ये है, अब यहाँ से काउंट करना चालू करो। देखो I1 है तो हमारा 5, ठीक। उसके बाद I2 हमें निकालना है, प्लस I2, क्योंकि सारे पॉइंट किस पे आ रहे हैं, नोड की तरफ आ रही है धारा, तो प्लस होगी, I2 निकालना है। फिर प्लस I3 कितना है, 9 इक्वल, है ना। अब I4 देखो, फिर I5, है ना। अब देखो 9 और 5 कितना हुआ, 14, प्लस I2 इक्वल 8 और 7 कितना हुआ, 15, ठीक। अब ये देखो ये बराबर है और यहाँ पे प्लस, ये उधर उठ के जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो I2 इक्वल 15 माइनस 14, तो I2 का मान कितना आया, 1 एम्पियर में। वो समझ में आया, नोट कर लो। गरम बहुत है ना आज, ठीक। अब इसी पे सवाल जो आएगा बना लोगे। देखो एक सवाल,
ये हमारी 5 धारा दी गई हैं, I1, I2, I3, I4 और I5 हमें ज्ञात करना है। निकालो। देखो सबसे पहले जो हमारी नोड की तरफ आ रही हैं, ठीक। देखो I1 से स्टार्ट करो, ठीक। I1 से स्टार्ट करोगे। अब ये देखो, ये हमारी क्या है, धारा बाहर आ रही है। और कौन सी बात धारा बाहर आ रही है, देखो I3, ये हमारा नोड पॉइंट है। इससे देखो करंट बाहर जा रही है। अगर बाहर जाएगी तो माइनस, और अगर अंदर आएगी तो प्लस। ठीक, यही चीज़ याद रखना है, बाकी सारा सवाल हो जाएगा। ठीक, अब देखो जो बाहर जा रहे हैं, देखो एक I1 बाहर जा रही है, एक I3 बाहर जा रही है। ठीक, दो अगर बाहर जा रही हैं तो इसका मतलब दोनों क्या है, माइनस है ना। तो बनाओ फिगर। देखो तो देखो -I1 है ना, फिर I2, ये अंदर जा रही है तो +I2 है ना, फिर ये बाहर जा रही है -I3, फिर ये अंदर आ रही है, इसका मतलब +I4, ये भी अंदर, +I5 = 0। ये तो इक्वेशन बनेगी, है ना। अब जो प्लस वाले टर्म है एक पास कर लो, माइनस वाले एक पास कर लो। देखो एक ये देखो माइनस का टर्म है, एक ये माइनस का टर्म है। इसको अगर बराबर के उस तरफ भेज दोगे, है ना। देखो तो यहाँ क्या बनेगा, I2 + I4 + I5 = I1 + I3। क्योंकि ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये भी बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब देखो वैल्यू पुट करो। I2 कितना है, 7, प्लस I4 कितना है, 5, प्लस I5 निकालना है ना। फिर I1 कितना है, 8, फिर I3 कितना है, 6, है ना। समझ में आ रहा है। अब देखो 7 और 5 12, प्लस I5 = 8 और 6 14, है ना। अब इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, I5 = 14 - 12, यानी कि I5 का मान कितना आया, 2 एम्पियर। ठीक, समझ में आया, नोट करो इसको। हो गया। अब हमारा देखो दूसरा नियम कौन सा है, ये तो हो गया KCL। अब देखो KVL क्या होता है, KVL। अब इसका मतलब क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि किरचॉफ के वोल्टता का नियम। ठीक, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखो अब जो ये होता है ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है, सबसे पहले देखो तो ये किस सिद्धांत पे काम करेगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। किस पे, ऊर्जा संरक्षण। ठीक, और अगर पूछा जाए केवीएल को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे मेष के नाम से भी जानते हैं।
है ना। इसे क्या कहते हैं, मेष का नियम भी। ठीक। और ये कौन सा नियम है, हमने क्या बताया था, ये कौन सा नियम होगा, ये दूसरा नियम होगा, है ना। ठीक। अब केवीएल होता क्या है, तो हमने क्या बताया था, किसी भी बंद परिपथ में, ठीक, किसी भी बंद परिपथ में जो हमारा विभव होगा या वोल्टेज, विभव को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, किसी बंद परिपथ में जो हमारा विभव होगा उसका बीजगणितीय योग्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो लिख लो डिफिनेशन। ठीक, इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ v इक्वल 0। ठीक। अब v को हम क्या लिखते हैं, ओम के नियम से क्या बताया था, v इक्वल आई आर, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन इक्वल आई आर इक्वल 0। ठीक, नोट कर लो। हो गया, आगे देखो। एक क्वेश्चन है, ठीक, ये हमारा कोई सोर्स है। ठीक। अच्छा बताओ, अगर इसमें धारा अगर बाहर जा रही है तो क्या होगा, अगर धारा अंदर आ रही है तो क्या होगा, बताओ। अगर धारा बाहर जा रही है तो इसका मतलब क्या है, और अगर अंदर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, बताओ। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर ये बाहर जा रही है इसका मतलब क्या है, तो ये पावर क्या कर रहा होगा, डिलीवर, है ना, है ना। और ये अगर धारा इसके अंदर आ रही है तो इसका मतलब क्या हो कर रहा होगा, पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, है ना। तो अगर धारा अंदर आएगी तो पावर एब्जॉर्ब होगा, और अगर बाहर जाएगी तो पावर डिलीवर्ड होगा। नोट कर लो। ठीक, हो गया। अब इसी पे अब देखो, अब देखो केवीएल लगाते कैसे हैं। सबसे पहले ये हमारा एक परिपथ होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम कोई सप्लाई मान लें, इसको कितना मान लें, 20 वोल्ट मान लें। ठीक, 20 वोल्ट इसको हमने मान लिया। ठीक, इसको क्या मान लें,
इसको हम V1 मान लें और इसको V2 मान लें, है ना। और इस पे रजिस्टर मान लिया, इस पे कोई रजिस्टर 2 ओम का है और इस पे 3 ओम का है, ठीक। अब इस पे अगर हम KVL लगाएंगे तो देखो, इधर प्लस इधर माइनस, है ना। यानी कि जिस तरफ हमारी करंट कैसे चलती है, प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, माइनस से प्लस की ओर, है ना। तो अगर प्लस इधर है तो इसका मतलब धारा हमारी इधर ही तो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि धारा की दिशा क्या है, प्लस से माइनस की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, ठीक। अब देखो, अब इस पे हम KVL लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो लूप लगाएंगे KVL का, तो देखो जब यहाँ से लगाएंगे तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक। इतना समझ में आया। तो अब देखो, 2 कंडीशनें बनती हैं। अगर आप माइनस से चलोगे, ठीक, अगर माइनस से चलोगे तो माइनस के अकॉर्डिंग सवाल लगेगा पूरा, बात समझना। और अगर प्लस को लेके चलोगे तो प्लस के अकॉर्डिंग सवाल लगेगा, ठीक। तो अब देखो हम लगाते हैं प्लस को लेके, ठीक। देखो यहाँ से KVL लगाओ। अगर हम यहाँ से लगाएंगे KVL तो देखो यहाँ से प्लस का 20, है ना, समझ में आया, प्लस का 20। अब देखो 20 वोल्ट है प्लस का। अब देखो यहाँ से जब जाएंगे तो माइनस से कहाँ आएंगे, प्लस से कहाँ आएंगे, माइनस की ओर। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस V1, है ना। फिर देखो यहाँ से प्लस से कहाँ आए, माइनस की ओर, तो फिर यहाँ से क्या आएगा, माइनस V2 इक्वल 0। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, KVL लगाना। पहले हमने यहाँ से चले प्लस से, प्लस 20, ठीक। अब देखो प्लस से जहाँ माइनस पहुँचेंगे, तो अगर माइनस के पहुँच गए इसका मतलब क्या हो गया, माइनस V1। फिर यहाँ से अगर प्लस से माइनस आ गए इसका मतलब माइनस V2। अगर यहाँ से अपोजिट आते हैं माइनस को लेके, अगर हम सवाल माइनस से लगाते तो हम यहाँ पे माइनस लेते, है ना। और यहाँ से फिर माइनस से क्या हो जाता, यहाँ पे प्लस V1, फिर यहाँ से क्या हो जाता, प्लस V2। समझ में आ रहा है। अब देखो, अब अगर ये माइनस V1 है, ठीक। अब देखो प्लस 20, है ना। अब V हमारा क्या होता है, पहले पढ़ा चुके हैं ना, ओम का नियम V इक्वल IR, है ना। अब देखो यहाँ से हमारी I है और ये हमारा R भी है ना। तो देखो माइनस I इंटू कितना 2 और माइनस I इंटू 3 इक्वल 0। ये चीज समझ में आई, है ना। क्योंकि धारा हमारी क्या है, एक है, वो भी क्या है, I। तो माइनस I इंटू 2 माइनस I इंटू 3 इक्वल 0, ठीक। अब देखो 2I माइनस 3I इक्वल 0, ठीक। अब 20 समझ में आया। तो I इक्वल यहाँ से कितना आएगा, है ना। इधर से काटोगे कितना आएगा, I इक्वल 4 एम्पियर, ठीक। अब देखो, अब यहां से अगर V1 की वैल्यू निकालें और V2 की वैल्यू निकालें, अगर हमें V1 का मान बताना है और V2 का मान बताना है ना। तो V1 हमारा क्या है, 2I, है ना। और V2 हमारा क्या है, 3I, क्योंकि V बराबर हमारा क्या होता है, IR, है ना। तो V1 क्या होगा, 2I, क्योंकि R हमारा क्या है, 2, और I तो हमारा अपनी जगह पे है ना।
नहीं समझ में आ रहा है? देखो, अगर देखो V इक्वल आई आर है ना, V इक्वल आई आर है, तो यहाँ से 2i देखो कैसे आया। देखो i हमारा क्या है, i है, r का मान पहले से कितना है 2, है ना, तो इसका मतलब V इक्वल क्या आया 2i, है ना। और अगर इसी से V2 निकालोगे तो i हमारा अपनी जगह 3i, है ना। अब देखो यहाँ से, अब देखो 2 इंटू आई का मान कितना है 4, यानी कि ये कितना हो गया 8, है ना। वो भी V1 है तो किसमें होगा वोल्ट में। और इधर से देखो 3 इंटू 4, आई का मान 4 है ना, 3 चक्को 12 वोल्ट। अब देखो 8 और 12 और 8 कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया टोटल। निकला कि नहीं, समझ में आया, नोट कर लो आगे। तो किरचॉफ के नियम समझ में आए।